नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी को कनाडा से अमेरिका बुला रहे थे ट्रंप। 35 मिनट हुई फोन पर चर्चा। पाकिस्तान से मध्यस्थता के मुद्दे पर दो टूक जवाब। फिर बात करेंगे जमीन कब्जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सुलह की अटकलों के बीच शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के लिए दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी से हाथ मिलाकर अवसरवादी नेताओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, भले ही वे उनके अपने भतीजे अजीत पवार ही क्यों ना हो। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून यानी आज क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा पर। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया का पहला दौरा है। देश को मिला पहला शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अड़ाला। महाराष्ट्र के किले से मिला नाम। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट भी करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 20 जून को हो सकती है पीएम मोदी की रैली। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इस्तेमाल दूसरे हथियार को पुलिस ने किया बरामद। पूछताछ में जानकारियां आई सामने। दिग्गज कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट। सर गंगाराम अस्पताल ने कहा, इलाज का अच्छा असर हो रहा है। एक्सोम 4 मिशन 22 जून को हो सकता है लॉन्च। बार बार टल रहा शुभांशु को आईएसएस ले जाने वाला अभियान। डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश पर लटकी ईडी की तलवार। एक स्थानीय महिला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में समन भेजा गया। केदारनाथ यात्रियों संग एक और हादसा। पैदल यात्रा मार्ग पर गिरा पहाड़ से मलबा। 2 की मौत, 3 लोग घायल। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का बड़ा बयान। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। देश में अब तक 113 लोगों की जान गई। 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 6483 एक्टिव केस। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में सीजफायर कराने का क्रेडिट लेने की डोनाल्ड ट्रंप की होड़ के बीच बुधवार यानी आज 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से पहली बार बात हुई। 35 मिनट की फोन कॉल में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को साफ करा दिया कि भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील का लालच नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस 35 मिनट की फोन कॉल में। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने आतंकवाद की लड़ाई में स्पष्ट रूप से ट्रंप से कहा कि भारत किसी भी ट्रेड डील का सहारा नहीं लेगा और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद 7 मई को बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और फिर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। 3-4 दिन चली इस छोटी सी लड़ाई के बाद पाकिस्तान के आग्रह पर दोनों देशों ने सीजफायर का फैसला किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने सीजफायर के लिए भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता कार्रवाई। डोनाल्ड ट्रंप की उस वक्त यह भी बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कहा, मैं तुम्हें बहुत ट्रेड दूंगा, युद्ध खत्म कर दो। पीएम मोदी 17 जून को G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे। यहाँ उनकी सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी तय थी। हालांकि ट्रंप सम्मेलन पूरा होने से पहले ही वापस लौट आए, जिसकी वजह से यह मुलाकात नहीं हो सकी। इसलिए उन्होंने अब पीएम मोदी को फोन करके अमेरिका आने का न्योता दिया। हालांकि प्रधानमंत्री का पहले से ही कनाडा से वापसी में क्रोएशिया का दौरा शेड्यूल था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी साफ कहा कि 7 और 10 मई के बीच ना तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात हुई और ना ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म करवाने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता पर किसी भी स्तर पर कोई बात हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे में इस क्रम में बुधवार सुबह हमेशा की तरह उन्होंने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनको तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने उस दौरान
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और फिर मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बाहर से आए श्रद्धालुओं से उनका हालचाल लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दर्शन में आए फरियादियों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि जमीन कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनवाकर इलाज की सुविधा मिले। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने बाढ़ बचाव की तैयारियों को लेकर जानकारी ली और तटबंधों को लेकर हो रहे कार्यों के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ को लेकर 38 में 24 काम पूरे कर लिए गए हैं और बाकी कामों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी ने नगर निगम और जीडीए की अधिकारियों को साफ सफाई की व्यवस्था करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा शहर में गंदगी न हो, नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर जाम नहीं लगना चाहिए, सड़कों के किनारे अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाए, कोई नई झुग्गी झोपड़ी न बसे, इस पर खास ध्यान रखा जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर रेडी खोपची लगाने वाले लोगों का सत्यापन हो, यह पता होना चाहिए वो कौन है और कहां से आए हुए हैं। महाराष्ट्र में भतीजे अजीत पवार के साथ आने की अटकलों के बीच अब शरद पवार का बड़ा बयान आया है। शरद पवार ने बिना अजीत पवार का नाम लिए कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाकर अवसरवादी राजनीति करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया जब एनसीपी के दोनों धड़ों के फिर से एकजुट होने की संभावनाएं दिख रही थी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल मंगलवार को पिंपरी चिचवाड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में शरद पवार ने कहा कि वह उन लोगों को साथ लेने की इच्छुक हैं जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं। शरद पवार ने कहा अभी किसी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब कौन है? जो लोग गांधी, नेहरू, फूले और अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं उन्हें मैं साथ ले सकता हूं। हालांकि अगर कोई सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जा रहा है तो यह कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, कोई किसी के साथ भी जुड़ सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना एनसीपी की विचारधारा के अनुरूप नहीं हो सकता। एनसीपी एसीपी चीफ ने आगे कहा कि ऐसी अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और हमें आगे की राह उसी अनुसार तय करनी चाहिए। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं उनकी चिंता न करें और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करें। गौरतलब है कि हाल ही में चाचा भतीजे के बीच अलग अलग अवसरों पर हुई लगातार बैठकों के कारण अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और एनसीपी एसीपी में संभावित विलय की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि अब शरद पवार के बयानों से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।